नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। संडे के दिन पूरी दुनिया के लोग इंतजार करते हैं राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणियों का। मैं पहले हर बार की तरह फिर कह दूं कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी रुचि है इसलिए ये कार्यक्रम मैं देखता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सालों से वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए और बढ़िया ज्योतिषी का पालन करने लगे, ज्योतिष का पालन करने लगे और भविष्यवाणियां भी करने लगे। आज के प्रोग्राम में उन्होंने जो कहा है वो आपकी सांसें रोक देगा। चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव है। राजीव नारायण जी ने बता दिया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों मोदी और भाजपा के लिए बहुत अपमानजनक हो सकता है। क्या कह रहे हैं सितारे और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद सरकार की फजीहत का। बहुत विस्तार से बातचीत है, मैं सारी बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। चलता हूं सीधे राजीव नारायण जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपका अपना है तो इसे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और 4 पीएम मिडिल ईस्ट, इसका आप लोगो देख रहे हैं, दुबई में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, क्योंकि अमेरिका से शुरुआत करता हूं कि जब ट्रंप साहब शपथ ले रहे थे, पूरी दुनिया झूम रही थी। हमारे भारत में जिन भक्तों के दिमाग में गोबर भरा है वो गुणगान कर रहे थे कि अब तो ट्रंप साहब आ गए हैं और हमारे विश्व गुरु जी का पताका फहर जाएगा। उस समय आपने कहा था कि ट्रंप मोदी के लिए काल बनकर आएंगे और आपकी बात सही हुई, काल ही बन गए हैं वो। तो मुकेश अंबानी को बुला के कुछ डील वील की चक्कर में बात चल रही है, तो मोदी सरकार की हवा खराब है कि मुकेश अंबानी और ट्रंप एक हो गए तो इनका क्या होगा। लेकिन पिछले प्रोग्राम में आपने चीन की कुंडली का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री चीन पहुंच रहे हैं। मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया जो है वो चीन की कहानी तरह तरह का बता रहा है कि बीजिंग से गोपनीय खत आया राष्ट्रपति के नाम, और राष्ट्रपति जिसमें बीजिंग जो है वो संबंध बनाना चाह रहा था। कितनी बेवकूफी की बात है, आज के जमाने में कोई खत भेजता है, मतलब डाकिया खत लेके आता है, मेल आती है मेल। तो लेकिन उन्होंने खत बना लिया, और जब चीन जा रहे थे प्रधानमंत्री जी तो गोदी मीडिया ने छाप दिया कि भाई बीजिंग रिश्ता बढ़ाना चाह रहा था। एक खत, गोपनीय खत है राष्ट्रपति के पास नाम, लेकिन वो मीडिया को मिल गया। एक देश दूसरे देश को गोपनीय पत्र लिख रहा है और मीडिया को उसी दिन मिला जब प्रधानमंत्री जा रहे थे। तो इससे बड़ी बेवकूफी की स्क्रिप्ट हो नहीं सकती। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ग्रह क्या बता रहे हैं, नक्षत्र क्या बता रहे हैं, मोदी जी के नक्षत्र क्या बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रह क्या बता रहे हैं, और चीन के ग्रह क्या बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब चीन जाएंगे तो ये यात्रा क्या ऐतिहासिक होगी, चीन से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, या हम लोग गलवान घाटी का दंश झेलते रहेंगे, हम चीनी झाला का विरोध करते रहेंगे, उधर बड़े बड़े काम हो जाएंगे, क्योंकि चीन ने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो हम जानना चाहते हैं आपका आकलन क्या है, जरा विस्तार से। हेलो, हाँ संजय जी, ये देखिए कि पहले तो मैं कुछ आपके दर्शकों के मेरे पास जो मैसेज आते रहते हैं, कहीं फोन से भी बात हुई है, कहीं मैंने मैसेज पढ़ता हूँ, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मजे की बात है कि मेरे पास एक साउथ इंडिया से, बेंगलोर से किसी लड़के का फोन आया था कि सर, हम संडे का आपका प्रोग्राम एक रिचुअल की तरह बन गया है। हम लोग ग्रुप में लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और बदल बदल के अलग अलग हाउसेस में एक मॉर्निंग की टी पर पूरी चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, 1 घंटा आपका पता नहीं लगता। तो हम लोग इस तरह से प्रोग्राम सुनते हैं। इसी तरह से 2 दिन पहले जर्मनी से मेरे पास एक मैसेज आया और वो सिख हैं। उन्होंने कहा सर, जिस तरह से कई वर्ष पहले महाभारत के प्रोग्राम के लिए हम लोग वेट करते थे, उसी तरह से आपके प्रोग्राम का भी हमको ऐसा नशा सा हो गया कि हमें उसको महाभारत की तरह से हमको वो लगता है बहुत सारा। और एक किसी महिला का मेरे पास फोन आया, सर आप क्या बोलते हैं, क्या चेहरे पे नूर है, वगैरह वगैरह। मेरे को तो बड़ा शर्म सी आने लगी। मैंने भगवान जाने। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात आज दर्शकों में आपके सामने, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 31 अगस्त को ही लगा है और कुछ घंटों के बाद में चाइना में जिस बड़े जोशों से जो आप गोदी मीडिया की बात कर रहे थे, वो तो सारी फेक बातें बता रहे हैं। दरअसल यह है कि मैंने कहीं किसी प्रोग्राम में सुना था कि 3 दिन बाद चाइना ने कोई विक्ट्री परेड में भारत को इनवाइट तक नहीं भेजा है। विक्ट्री परेड 2-3 दिन के बाद, शायद 3 सितंबर को है कहे, तो वो उस विक्ट्री परेड में 26 देशों को इनविटेशन भेजा जिसमें भारत का नाम नहीं है। और अगर भारत का नाम होता तो मोदी जी पहले चाइना जाते, जापान होकर के नहीं जाते।
तो ये एक बड़ा ह्यूमिलिएशन है। दूसरा बात है, आज चाइना, उसी चाइना से मोदी जी का सामना होगा कि जिसमें आपके आर्मी के डिप्टी चीफ ने ये कहा था कि चाइना से हमने वॉर लड़ा है, पाकिस्तान तो पीछे था, प्रॉक्सी था, और वहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। तो मोदी जी के लिए बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है कि ट्रंप से बचने के लिए एक संबंध बनाना चाह रहे थे उस चाइना से, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में बकायदा आपको एक राइटअप दिखाया था, दर्शकों आपको शेयर किया था कि चाइना के साथ हमारी हिस्ट्री क्या है कॉन्फ्लिक्ट की, उससे बता दिया था, बताया था कि चरित्र कैसा। तो आज डिटेल में हॉरोस्कोप डिस्कस करूंगा। उससे पहले संजय जी, मैंने एक इस समिट की जिसमें मोदी जी जा रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, हो चुके हैं, पहुंच गए मोदी जी, तो उसका भविष्य क्या होगा उसकी एक कुंडली बनाई है। तो ये दर्शकों हॉरोस्कोप है जिस शहर में ये समिट हो रही है, वो तिनजिन करके है, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकती है, तिनजिन करके, चाइना का 31 अगस्त 2025 10 बजे। और इसमें लिब्रा लगन निकल करके आया है, जो कि चाइना की कुंडली का 10वां घर है। मींस चाइना इस मीटिंग में डोमिनेट करेगा। और इंडिया की कुंडली में ये 6वां घर बनता है और तीसरे घर का लॉर्ड है। और इंडिया के जिस लगन में ये मीटिंग शुरू हो रही है, और इंडिया की कुंडली का लग्नेश भी है, शुक्र है। सूर्य, सन एंड मरकरी आर एफ्लेक्टेड बाय राहु केतु, मींस एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक मार्केट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में बी आस्क्ड टू कंप्रोमाइज। भारत से कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाए, भारत के लिए अच्छा समाचार नहीं आ रहा है। लग्ना लॉर्ड ऑफ चाइना इन 3rd हाउस, मतलब एक्सपेंशन, ही मे प्लान टू एक्सपेंड हिज बिजनेस एंड बॉर्डर्स। मून इन स्कॉर्पियो, सबसे खराब चीज आ रही है, चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा पीड़ित होने का, चंद्रमा नीच का है, इसका एक अलग महत्व है, क्योंकि भाजपा की, दर्शकों जो भाजपा की कुंडली आप लोगों के पास है, शेयर भी कीजिएगा, मैं दोबारा अभी टॉपिक में लेके आऊंगा। भाजपा की भी इस समय वर्तमान में महादशा चंद्रमा की चल रही है, मतलब मेजर पीरियड, और भारत की भी चल रही है, भारत की खत्म होने वाली है अगले हफ्ते में। उस महादशा के स्वामी का नीच का होना, कमजोर होने का अर्थ आपको बता देता हूं, इस ज्योतिष का एक फंडामेंटल सिद्धांत बताता हूं। जब भी हम भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें जन्म के लगन से जो ग्रह उसकी महादशा चंद्रमा से प्रेडिक्शन की जाती है, और महादशा का स्वामी, क्योंकि वो कंट्रोलर है आपके वर्तमान समय का, जो वर्तमान समय हमारे जीवन में चल रहा है, उसके सारे के सारे परिणाम आपके महादशा के हिसाब से बनेंगे। तो अगर उसका ग्रह पीड़ित हो रहा है या कमजोर है, इसका अर्थ है आपके लिए कोई खुशखबरी वाला समाचार नहीं है, मतलब भारत के लिए और भाजपा के लिए कोई बहुत शुभ समाचार इस मीटिंग से नहीं मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा एज महादशा लॉर्ड ऑफ चाइनाज हॉरोस्कोप विल बी इन 8th हाउस विद 8th लॉर्ड सन, मतलब जो इनकी महादशा चल रही है चीन की, वो बुध की महादशा चल रही है, और वो 8वें घर में होगा, जो उनकी अभी हॉरोस्कोप शेयर करेंगे, एंड एफ्लिक्टेड। Hence, China may be having some hidden and secret agenda for its economy and business as well as. तो लग्ना लॉर्ड अब है, और बीजेपी की कुंडली का जो लग्ना लॉर्ड है वो बुध है, वो भी राहु केतु के बीच में है, इस समय सिंह राशि में है। तो लग्ना लॉर्ड, 4th लॉर्ड मरकरी आर रिफ्लेक्टेड बाय राहु केतु, बीजेपी के हॉरोस्कोप का। सो द आउटकम ऑफ समिट, दर्शकों भविष्यवाणी सुन लें, so the outcome of summit may bring disaster for BJP's political career. बीजेपी के कैरियर के लिए डिजास्टर लेके आएगी, क्योंकि आपको पता है यही मोदी जी अभी कुछ किसी जगह पे मीटिंग में पिछले महीने कह रहे थे, छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात कर रहे थे। तो और आपके यही संघ के लोग समय समय पर जो है चाइना के खिलाफ कुछ कुछ छोटी छोटी आंदोलन करते रहते थे, और चाइना के माल के बहिष्कार करने की बात करते थे। तो अब आप देखिए, क्या मोदी जी वहां से चाइना से अपनी छोटी छोटी आंखें लेके लौटेंगे? कि मोदी जी भी भाई चाइना में गए, चाइना का खान पान का प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा, वैसे भी बहुत बार जा चुके हैं। इसी तरह से क्या अंधभक्तों की भी अब चाइनीज जैसी छोटी छोटी आंखें हो जाएंगी क्या? अब छोटी आंखों से, तो देखो छोटी आंखें करने का मतलब वो होता है आपका फोकस अच्छा हो जाता है। जब आप किसी चीज पे गंभीरता से सोचते हो तो छोटी आंखें कर लेते हो। तो अब अंधभक्तों के लिए भी अब चाइनीज हो जाएगा मामला, उनको भी चाइनीज हो जाएंगे, और संघ के लिए भी। सो सब चाइना का प्रेम है, लेकिन ये इनको बैकफायर करेगा, क्योंकि इस कुंडली में इनका महादशा का लॉर्ड पिट रहा है और लग्नेश पिट रहा है। सो और महादशा लॉर्ड ऑफ बोथ बीजेपी एंड इंडिया इज इन मून, जो नीच का और कमजोर अवस्था में है। हेंस इंडिया मे बी ऑन डिफेंसिव मोड, मतलब भारत इसमें डिफेंसिव रहेगा।
और चाइना इसको डोमिनेट करेगा and may be asked to cooperate and compromise on many economic and business and borders matter. बॉर्डर के मैटर में भी अभी आपको पता है कि आपके लद्दाख के एरिया में 2020 के लेवल पर हमारी पेट्रोलिंग अभी भी नहीं हो रही, चाइना ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये भी एक विषय है। तो ये इन टोटलिटी मेरी भविष्यवाणी है कि ये समिट मोदी जी का ये 7 वर्ष के बाद वहां पे जाना एक तरह से जो है एक ह्यूमिलेशन उनके लिए आएगा, उनकी पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, ये बैकफायर करेगा। अब आता है बात हॉरोस्कोप, ये चाइना की हॉरोस्कोप है भैया, और चाइना की हॉरोस्कोप को एक चीज से और कंपेयर करना चाहता हूं। ये भारत की हॉरोस्कोप आपको दिखाइए, भारत का जो रिपब्लिक है, भारत रिपब्लिक हुआ जो आजाद, क्या नाम है, इंडियन रिपब्लिक। इसलिए दर्शकों आपको बता देता हूं कि हम जब व्यक्तिगत रूप से कोई देखते हैं कि 2 व्यक्ति अगर साथ साथ जन्म लें और उसमें एक आगे बढ़ जाए और एक पिछड़ जाए, तो उसका क्या रीजन रहता है, उस रीजन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्योंकि चाइना जो फॉर्म हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है जी, और आपका दर्शकों आपका भारत की जो गणतंत्र बना, गणतंत्र मतलब है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ उस दिन से, वो 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 और आपका 1 अक्टूबर 1949, मतलब कितना 4-5 महीने का गैप है। 2 कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज के हॉरोस्कोप दर्शकों को सुविधा के लिए आप लोग साथ साथ लगाइएगा, ये है हॉरोस्कोप। तो इस हॉरोस्कोप में फर्क ये पड़ा, बस बाकी डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूंगा, कि भारत की जो जन्म हुआ था, भारत का गणतंत्र भारत का, वो केतु की दशा में हुआ था, और केतु इस कुंडली में नीच का है, वो केतु इस कुंडली में मंगल से पीड़ित है, राहु केतु एक साथ है लगन में, और मीन लगन निकल के आया था चंद्र कुंडली में, तो ये केतु 6वें घर में है। तो इसीलिए भारत जो है संघर्षशील रहा और अभी तक संघर्ष कर रहा है, जबकि चाइना कहां से कहां चला गया। उसका रीजन एक और भी है कि चाइना की जो जन्म हुआ था संजय जी, वो सूर्य की महादशा में शुरू हुआ है चाइना का जन्म, और सूर्य उनके 9वें घर में बैठा है। तो ये केवल दशाओं का हेरफेर है कि एक कंट्री की दशा आपकी 9th हाउस से संबंध बना रही है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया 9th हाउस मोरालिटी का, एथिक्स का, स्पिरिचुअलिटी का, चेतना का, गुरु का, आध्यात्मिक ज्ञान का, विजडम का होता है। और दूसरे की दशा जो है आपके 6वें घर से चंद्र कुंडली से और 7वें घर से संबंध माना है केतु के, मतलब पाप ग्रह की दशा। एक फर्क ये पड़ा। दूसरा बात एक और है, भारत की जो अभी जो इंडियन रिपब्लिक की मैंने हॉरोस्कोप दिखाई, वो मीन लगन के, मीन डुअल साइन होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशन आता है, और उसका लग्नेश जो है नीच का भी है। हम डिटेल में कभी किसी दिन चर्चा कर लेंगे। चाइना की हॉरोस्कोप में देखिए संजय जी, इनका जो है मकर लगन बना, मकर लगन में चंद्रमा है 7th लॉर्ड, और नीच का मंगल सामने बैठा हुआ है इससे, और शनि इस कुंडली में 8th हाउस में जो 2nd हाउस को देख रहा है। तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने वाले, ये मतलब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ इनकी सोच है और सामंतवादी सोच इनकी है। तो मैं डिटेल से ये आपको राइटअप शेयर करता हूं कि ये जरूर शेयर कीजिएगा। जो चाइना की बात मैंने आपको बताई, समिट बैकफायर करेगी। और चाइना क्या है ये हम पहले भी बता चुके हैं। चाइना एज ए नेशन वाजंट कॉलोनाइज्ड लाइक सम कंट्रीज, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन कभी नहीं हुआ, बट इट फेस सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस। 1 अक्टूबर 1949 when it was declared its founding after the Communist Party's victory in the Chinese Civil War. Astrologically, it was formed on October 1st, 1949 at 3 hour 01 minute 36 second। मैंने कितना करेक्शन किया है, मतलब दोपहर के 3 बजे। The eastern moon was in Lagna and birth nakshatra was Uttarashada, whose lord is sun. Lagna lord sun was in 8th house, expecting 2nd house own sign, making it extremely protectionism mindset for its economy. Rahu in 3rd house, excellent position with manipulative mental inclination, efforts, activity. 3rd lord Jupiter in 12th house in own sign, मतलब बिजनेस का एक्सपेंशन दूसरे कंट्रीज में भी। मार्स डेबिलिटेटेड एंड इट इज एक्सपेक्टिंग 7th लॉर्ड मून एंड 10th लॉर्ड वीनस आल्सो। Simultaneous aspect of Saturn and Mars on 2nd house. Sun and Mercury are in 9th house, diplomacy, foreign trade, democracy, and are afflicted by Rahu Ketu. और संजय जी, बीजेपी की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, उसमें भी 3rd हाउस में राहु है।
सो मैंने एक चीज कंपैरिजन देखा कि जो धोखाधड़ी की कपट योग है दोनों के में एक सा है। मतलब बीजेपी की कुंडली में भी वो है कि उसने अपने सारे सहयोगों को समाप्त किया और उसने इंस्टीट्यूशन को, मतलब जिसके थर्ड हाउस में पाप ग्रह हैं वो देख लेना। ऐसे लोगों से आपने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था कि मैं नौकरी दूंगा लोगों को तो नाइन्थ हाउस देखकर करूंगा, कोई मॉरल मॉरल वैल्यूज अगर होंगी तो कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, चोरी चकोरी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। याद रखना, ये बात आपने सच कही थी कि ये जरूर देखनी चाहिए। और अगर किसी के थर्ड हाउस में पाप गिरे हुए हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के सामने ही नाइन्थ हाउस है, तो संजय जी ऐसे आदमी से बचना चाहिए, वो आपका चोरी जरूर करेगा। सो और आपका धोखा देगा, मतलब कमीशन खा जाएगा। सो अगर मतलब उसके अंदर ये मैनिपुलेटिव टेंडेंसी जरूर है। सो बीजेपी और चाइना के अंदर दोनों है, कपट योग बना रहा है। बीजेपी की हॉरोस्कोप में 10th हाउस 10th लॉर्ड और वीनस सन मून सभी पीड़ित हैं। अतः भाजपा की वर्किंग और चाइना की सोच विस्तारवादी एक्सपेनिज्म एलाइज के साथ छल कपट करके उन्हें खत्म करना। और चाइना भी वही कर रहा है कि कर्जा दे करके सारे देशों में उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, पड़ोस के देशों में बांग्लादेश से लेकर नेपाल और श्रीलंका में भी। नीच के मंगल की एस्पेक्ट लगना और मून पर है, साथ ही सूर्य बुध का पाप ग्रहों से पीड़ित होना इस कंट्री को एक अत्यंत एग्रेसिव बैड मार्केट, बैड मेंटल इंक्लिनेशन और दुष्ट प्रकृति का योग वाले देश की सोच बनाता है। चीन के लिए बात कर रहा हूं। ये पड़ोसी देशों को अपनी मदद से अपने सीमा के एक्सपेंशन को करके सामंतवादी माइंडसेट का होना कंफर्म करता है। ऐसे देश पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप में भी कपट योग है। इसलिए इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए जवाहरलाल नेहरू को धोखा देकर 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा किया और अभी भी लद्दाख में बहुत सारे एरिया पर कब्जा करे बैठे हैं, अरुणाचल से लेकर लद्दाख पर। करंटली इनकी महादशा 9th और मरकरी और अंतरदशा वीनस की जो 10th हाउस में बैठे हैं, लेकिन शनि से और मंगल से पीड़ित है। प्रत्यंतर दशा मरकरी की शुरू हो चुकी है जो 9 नवंबर 2025 को एंड होगी। मरकरी वीनस आर ग्रेट फ्रेंड और केन त्रिकोण में पोजीशन लेकर अत्यंत पावरफुल राजयोग बना रहे हैं इस देश के लिए। इसीलिए ये देश आज अमेरिका जैसे देश को चैलेंज कर रहा है। बुद्ध की महादशा जो 2036 तक रहेगी, ये कंट्री विश्व की एक सुपर पावर बनेगी, ऐसा ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। पड़ोसी देशों को इनकी छल कपट की मानसिकता से सावधान रहना चाहिए। मैंने अपने पिछले कई प्रोग्राम में कहा कि भारत की मून की 10 वर्ष की महादशा 5 सितंबर को खत्म हो रही है। उसके बाद 7 वर्ष की मंगल की महादशा जो राहु के नक्षत्र में है। इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट के सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। लेकिन ये भारत की हॉरोस्कोप का 12th लॉर्ड भी है जो कि 12वां घर होता है। लॉ, सिमुलेशन, टेररिस्ट एक्टिविटी, कॉन्स्पिरेसी, फॉरेन इन्फ्लुएंस और 7th हाउस का भी लॉर्ड है। वॉर, इंटरनेशनल ट्रेड, रेपुटेशन है। मून चार्ट से ये 12th हाउस में है। 10th हाउस 5th हाउस को ओन करता है। चाइना, यूएस के साथ कंफ्यूज और विजनलेस स्टेट डिप्लोमेसी भारत और मोदी सरकार को बैकफायर करेगी। देश और देशवासियों को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा। देश और देशवासी स्वयं चिंतन करें, क्या ये मोदी जी हैं जिनका एड मोदी गोदी मीडिया और प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल पंप पर हार्डिंग के साथ दिखाया जाता था? पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। सच अब सामने आ गया है। एडवर्टाइज होना चाहिए, पापा मोदी जी ने ही विश्व युद्ध चला रखा है। रशिया, यूक्रेन, अमेरिका आरोप लगाता है 3 साल से युद्ध चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये मोदी का वार है। अमेरिका ने डायरेक्ट आरोप लगाया। गाजा की निर्दोष हत्याओं को एक्सेप्ट करके इजराइल का समर्थन मोदी जी कर चुके हैं। पहलगाम हमले में सिक्योरिटी लैप्स के बाद निर्दोष 26 टूरिस्ट की निर्मम हत्या, उसके बाद अनटाइमली विद वीक पॉलिटिकल विल और स्ट्रेटेजी प्लानिंग और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें फिर से 17 से ज्यादा डेथ और सैकड़ों हाउसेस और बर्बाद हुए, लोग सैनिक भी मरे, प्रॉपर्टीज का पाकिस्तान गोलाबारी में नुकसान हुआ। उसके बावजूद बिना किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल किए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का सडन सीज फायर, ये सब चीजें उसी कंट्री के साथ मिलकर के हो रही हैं जहां पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी होगा और आपका जो है आपके मोदी जी भी वहां पर पहुंचेंगे। एक सच और सामने आपके लाना चाहता हूं कि चाइना का जो हमने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ट्रेड डेफिसिट कितना है, 113 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का चाइना का इंपोर्ट है। मतलब एक तरह से चाइना ने आपके ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है। तो कुछ डेटा मैंने और शेयर करना चाहता हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में सिर्फ 2 दिन पहले आए दर्शकों, क्योंकि जो हॉरोस्कोप मैंने बताई है, मैंने पहले ही कहा कि चाइना अपनी इकोनॉमी को और मार्केट को प्रोटेक्ट करने वाली माइंडसेट रखता है। दूसरा सामंतवादी विचारधारा का है, मतलब एक्सपेंशन करने वाला, बॉर्डर को बढ़ाने वाला, देशों को लोन देकर के उन पर कब्जा करने वाला। जैसे आम जिंदगी में हम पहले
पिक्चर पहले की पिक्चरों में देखते ना, जो एक व्यापारी होता था जो सूद पे पैसा देता था, फिर गांव वालों की जमीन हड़प लेता था, लाइक दैट, ऐसा ही है। तो चाइना का जो अभी डिटेल है हमारे पास, फ्रॉम एंटीबायोटिक टू ऑटो पार्ट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, चाइना exported well over 100 billion worth of goods to India in 2024-25. Imports have more than doubled since the COVID low of 2021, despite continued border tension. मतलब बॉर्डर टेंशन होने के बावजूद भी आपका इंपोर्ट डबल हो गया, और ट्रेड हैज ग्रोन ओवर 16 फोल्ड इन 20 years. मतलब ये 2004 में 7 बिलियन का होता था, जो कि ट्रेड अब 128 बिलियन का हो चुका, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मिला करके। एनुअल इंक्रीज इसमें 15% का, मतलब आपको बता रहे किस तरह से आपका चाइना करण हो चुका है। और मोदी जी की कमजोरी है, मोदी जी क्यों नहीं बोल पाते, दर्शकों ये सच जानिए, क्योंकि बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आई थी, इसलिए शेयर कर रहा हूं, और ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। एनुअल इंक्रीज ऑफ 15% एवरी ईयर, दिस ओवर डिपेंडेंस मीन्स, इतनी ओवर डिपेंडेंस का मतलब आपको पता है कि आप अमेरिका का, ठीक है आपकी कुछ आपकी पॉलिसी गलत रही, वो तो आपके बहुत अच्छे मित्र थे, 11-12 बार, मतलब डे वन से मोदी जी का प्रेम अमेरिका में रहा, कई साल तो उनको वीजा ही नहीं मिला था, और जब वो वीजा मिला तो वो ट्रंप की गोद में ही बैठ गए, तो सब, और आज किस तरह से रिलेशंस चल रहे हैं वो दुनिया के सामने है। तो इसमें लिखा दिस ओवर डिपेंडेंस, उस रिपोर्ट में लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिस ओवर डिपेंडेंस मीन्स एनी स्ट्रेन इन चाइना इंडिया टाइज, मतलब किसी भी तरह का अगर कोई इसमें तनाव आता है हमारे चाइना के साथ, कैन एडवर्सली इंपैक्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कौन से इंडस्ट्रीज हैं ये जरूर आइटम शेयर कीजिएगा, ये लिखा है संजय जी, जल्दी से पढ़ते हुए बताता हूं। टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चाइना का 57.2% का शेयर है, आपकी इंडिया की। चाइना का माल, मतलब चाइना का माल बंद हो जाए तो कंपनी बंद हो जाएंगी, इतना, मतलब इस तरह से रॉ मटेरियल आपका हर सेक्टर में आ रहा है देश के अंदर। ये देशवासियों के लिए खतरा है कि मोदी जी ने इस देश को किस हालत में बना दिया। मेक इन इंडिया तो छोड़िए, क्योंकि आपने जिस तरह से हमारा देश, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और हमारी जब आजादी हुई थी, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर्स को डेवलप करके, एक देशभक्ति थी, हमको अपने को देश को बनाना था, इंस्टीट्यूशन खड़े किए, इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को बेचना शुरू कर दिया, तो एक तरह से आप गुलामी की तरफ फिर वापस आ रहे हैं। देखो गुलामी आज के समय में यही होती है, आप किसी के ट्रेड मार्केट में कब्जा कर लो तो आप गुलाम हो गए, क्योंकि मिलिट्री करे हिसाब से तो आपने देख लिया कि अब कोई देश किसी पर विजय नहीं पा सकता। संजय जी, किसी देश को किसी मिलिट्री से तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर से सब लोगों की आंखें खुल गई कि 3 साल से युद्ध चल रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 57.2%, मशीनरी एंड कंप्यूटर्स में 44%, केमिकल एंड फार्मा में 28.3%, आयरन स्टील बेस मेटल में 19.8%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में 26.8%, और कंज्यूमर गुड्स में चाइना का शेयर देखिए, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स 29.2%, क्लॉक्स घड़ियां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, टॉयज 27.2%, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 38.7%, ceramic, glass, stone, cement products 57.1%, leather products 37%, footwears and parts 32.8%, artificial flowers, umbrellas, headgear 84.5%। और इसके अलावा आपको काला सच बताता हूं इस चाइना का, 8 of every 10 लैपटॉप्स टैब्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, मतलब हर 10 में से 8 जो है चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, लैपटॉप और टैब जो है। मोर देन 50% और स्मार्टफोन, सुन लीजिए, मोदी जी राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, मूर्खों का सरदार, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ मोबाइल भी नहीं बनते। कहां बनते हैं मोबाइल? सारा सामान तो रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है, चाइना असेंबल कर रहे हो आप। सो मोर देन 50% ऑफ स्मार्टफोन्स पार्ट्स, 80% ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स and 75% lithium ion batteries are imported from China. More than 86% of flat panel displays and touch screens are also imported from China and assembled in India. तो ये सच देखिए कि मोदी जी इस मीटिंग में क्या लेने जा रहे हैं और क्या मिलेगा। ये देश एक तरह से बहुत खतरे में है कि अमेरिका की एक ही शिकायत थी संजय जी, कि आप अपना फायदा लेने के लिए रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, उसमें भी व्यापारियों को पैसा कमा रहे हो।
तो उसलिए उसने पेनल्टी लगाई। इसकी वजह से हमारा आम देशवासियों का, हमारा आपका टैक्स पेयर का क्या दोष था? हमारे उन व्यापारियों का क्या फॉल्ट है जिनके बिजनेस इस समय खतरे में पड़ गए? एक रिपोर्ट के अनुसार संजय जी 20 लाख से ज्यादा बेरोजगारी होने वाली है, क्योंकि ये जितने भी सेक्टर बर्बाद हुए हैं एक्सपोर्ट के, वो सब लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें मतलब लेबर की खपत सबसे ज्यादा होती है, टेक्सटाइल, लेदर और क्या नाम है, फार्मा कंपनीज। तो ये किस तरह से एक मोदी जी ने की डिप्लोमेसी पे हम बहुत सारी बात कर ही चुके हैं, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी, एक बात कहूंगा कि जो राहुल गांधी की अभी बोट यात्रा की बात आ रही है, मुझे एक टॉपिक बीच में लेना पड़ रहा है, और कितनी अच्छी सक्सेस है। आपको याद होगा ये बीजेपी की वर्षफल है, मैंने इसमें कहा भी था, इस वर्षफल में आप दर्शकों को याद होगा, इसका राइटअप भी ये है, वो आप शेयर कीजिएगा। मैं दिखाता नहीं हूं उसमें, क्योंकि मैंने क्या नाम है, उसमें आपके स्टूडियो में भेज भी रखा है। मैंने इसमें ये कहा था संजय जी कि बीजेपी के अंदर जो है दंगे कराने की मानसिकता है, ठीक है, उनकी वर्षफल में, क्योंकि इसमें 6 लॉर्ड उसमें इस कुंडली में बैठा हुआ है, 4th हाउस में। 4th हाउस होता है प्रजा का, शनि और वक्री शुक्र, बुध भी है, राहु केतु है, मुंथा भी उसी में है, और 6 लॉर्ड वहां पर बैठा, और 4th लॉर्ड 6 हाउस में आ गया है। इसके साथ मैंने एक और कहा था कि जनता सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी। तो अभी आपने देखा कि हम 2-3 दिन पहले गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, शायद आपको पूरी जानकारी, आपने भी कोई प्रोग्राम किया होगा, कि राहुल गांधी की किसी उसमें मीटिंग में जो आपकी रैली चल रही है वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली, उसमें वो एक मुस्लिम लड़के को ही क्यों लिया, एक मुस्लिम लड़के का सिलेक्शन क्यों किया, और उससे मोदी जी को ही गाली। किसी आज देश में मैं नहीं मानता कि देश में किसी मुस्लिम के अंदर इतनी हिम्मत होगी, और खासतौर से एक युवा में, कि वो जाकर के ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाके मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए कुछ कह दे। इतना तो उन लोगों के अंदर समझ आ चुकी है। तो ये पूरा का पूरा प्लांटेड केस दिखाई देता है, क्योंकि भाजपा की कुंडली में इस तरह का योग है, लेकिन वो बैकफायर हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपकी कई प्रोग्राम पहले ही कहा था, एक जल्दी से बात करता हूं, एक बात हो रही थी, उस पर फिर डिबेट, मैंने एक शब्द मैंने पकड़ लिया, मर्यादा, कि भाई अमित शाह जी भी हमारे वहां पर आसाम में एक प्रोग्राम में कह रहे कि राहुल गांधी जी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, वो एलओपी हैं, और फिर बीजेपी में प्रवक्ता लग गए, सारी चीजें। लेकिन वो कितना मोदी जी और अमित शाह का भाषा पे संयम है, मर्यादा, कितनी मर्यादा वाली बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारे आप लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। लेकिन एक बात तो मैं मर्यादा को जरूर आज डिफाइन करूंगा, क्योंकि दर्शकों को ये पता नहीं चाहिए। मेरा काम यही है कि जिस तरह से लोग मेरे से एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि इन शब्दों को, इनके आध्यात्मिक मीनिंग को समाज में, आज की युवा पीढ़ी के पास आने चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में और पढ़े लिखे लोग आम जनता के साथ में गांव देहात में जाकर जरूर शेयर करें। तो मैंने एक राइटअप बनाया कि मॉडेस्टी, व्हाट इज मॉडेस्टी, और इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है संजय जी। मॉडेस्टी का अंग्रेजी में, हिंदी में अर्थ होता है मर्यादा। हम कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मॉडेस्टी का मीनिंग है, द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ मर्यादा मीन्स मॉडेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, morality and maintaining balance in life which keeps an individual aware of their duties, values and social spiritual responsibilities। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है, बाउंड्री है, जो राइट एंड रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करने की पावर रखती है, मतलब उनमें अंतर करने की, भेद करने की। आध्यात्मिक दृष्टि से मर्यादा का पालन करने का अर्थ है, नंबर 1 सेल्फ कंट्रोल, मतलब इंद्रियों, जो आंख, नाक, कान, टंग एंड स्किन, ये आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियों और मन, माइंड को रिस्ट्रेन करने का, कंट्रोल करने का, टू अवॉइड नेगेटिव ट्रेट्स लाइक ग्रीड, एंगर और ईगो। दिस प्यूरिफाई द सोल। इससे क्या होता है, हमारी आत्मा प्यूरिफाई होती है, एंड ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द डिवाइन, मतलब ईश्वर के और परमात्मा के उस डिवाइन पावर के नजदीक लेके आती है। Following dharma, maryada is the foundation of walking the path of righteousness. It keeps a person mindful of their responsibilities, duties toward family, society, country and nature. Number 3, balance and respect. Modesty teaches respect for others, rights
इमोशंस एंड फ्रीडम, ये सोशल और स्पिरिचुअल हार्मनी को बढ़ावा देती है। फोर्थ, इनर पीस, मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति का मन काम एंड फोकस्ड रहता है, which is essential for meditation, devotion, and every success of life and self-realization. Best example is Lord Rama, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, because he upheld मर्यादा in every situation, whether as a king, son, husband, or brother. Hence, modesty is a guiding principle in spiritual life that inspires one to walk the path of truth, love, and duty. ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर राहुल गांधी की हॉरोस्कोप को जस्ट एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं कि इस राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में देखिए, मैंने दर्शकों आपके प्रोग्राम में ये कहा था कई प्रोग्राम पहले कि राहुल गांधी बेसिकली एक संत है। तो ये मॉडेस्टी का टॉपिक मैंने इसलिए कि जिसके ऊपर, हालांकि वो राहुल गांधी तो थे नहीं उसमें, ना राहुल गांधी ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि ये एक और बात आपको बता देता हूं, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मोदी जी को उन्होंने तू क्यों कहा। देखिए अंग्रेजी में तो आप तो होता नहीं है, अंग्रेजी में यू का मतलब तू ही है। ठीक है, हम जैसी क्राउड से डील कर रहे हैं, राहुल गांधी बिहार की एक साधारण क्राउड से, साधारण जनता से डील कर रहे हैं, तो वो तू बताएंगे। आप कह के तो अगर उन्होंने नहीं बोला तो उसमें कोई किसी का मतलब अपमान नहीं किया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी, तो मैं आप लोगों को दर्शकों बता देता हूं कि इस ये उत्तर काला मित्र इसके अनुसार जो लग्न होता है, जो फिजिकल बॉडी जिससे करेक्टर देखते हैं संजय जी, वहां से मर्यादा देखी जाती है। अगर आपकी किसी की कुंडली में आपको देखना है कि अच्छा इंसान कैसा हो सकता है, अच्छे इंसान की पहचान के लिए संजय जी आपको बता दो, कुंडली में इतना सीख लेना, जब नौकरी पे रखो, अगर उसका लग्न चंद्रमा, मून उसकी कुंडली में और सूर्य अगर शुभ राशियों में हो, तो ऐसा व्यक्ति एक मर्यादा का कुछ हद तक पालन करने वाला होगा। इसके ऊपर अगर चाहिए, अगर बृहस्पति का कनेक्शन आ जाए लग्न से, शुक्र तो खैर थोड़ा सा वैभव और भोग का है, और बुध भी जो है उतना पावरफुल नहीं, लेकिन बृहस्पति का लग्न में आना बहुत पावरफुल माना। और दूसरा नौवां घर जो होता है वो मोरलिटी, इथिक्स, जितने भी वर्च्यूज हैं हमारे, अच्छे सदाचार है, गुण है, वो नौवें घर से देखें। तो देखिए, लुक एट द हॉरोस्कोप और राहुल गांधी। तो आज ये इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने, अभी हम एक दो दिन पहले वीडियो देख रहे थे कि जब उनको बीजेपी के पेड लोगों ने, जिसको बीजेपी ने फंड किया होगा, वो काले झंडे दिखाने की कोशिश की संजय जी, तो उसमें राहुल गांधी ने उन लोगों को बुला करके उनको, जो वो परेशान होगा, उनको अपनी जीप पे चढ़ाया। मैंने ये वीडियो में देखा था, और उनको बड़े प्यार से बोले हैं। तो ये कहते हैं कि दुश्मन का भी, शत्रु का भी दिल जीतने की पावर उनके अंदर है। तो ऐसे व्यक्ति संत नहीं होगा क्या? वो होता, अगर बीजेपी का आदमी होता तो अमित शाह वगैरह, मोदी होता तो कहते मारो उसको साले को, और वो डंडे से पिटवा देते, पुलिस वालों को जेल में बंद करा देते। राहुल गांधी तो नहीं किया। और आपको इनका भाई बहन का एक और लाइव एग्जाम्पल पता होगा, जो उनकी पिता की निर्मम हत्या में शामिल थे, उन लोगों को भी इन्होंने फॉरगिव कर दिया था, माफी देने की रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, याद होगा जो तमिलनाडु के जो आतंकवादी थे। तो मैं दर्शकों आज ये गीता को बताता हूं कि गीता में भगवान ने जो गुण बताए हैं वो एग्जैक्टली राहुल गांधी के अंदर काफी सिमिलर है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा कि ये व्यक्ति एक संत है जो बाय डिफॉल्ट पॉलिटिक्स में आ गया है। तो गीता के ये राइटअप तो हम शेयर करेंगे। तो गीता के 2 श्लोक हैं इसमें। एक श्लोक मैंने पहले ही आपको बताया था कि अद्वेष्टा, गीता के चैप्टर 12 के ये श्लोक हैं। श्लोक नंबर 13, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी, कि जो भगवान कहते हैं सभी प्राणियों में द्वेष भाव ना रखता हो, मित्रता का भाव रखता हो, दया करुणा जिसके अंदर हो, और अहंकार ना हो, सुख दुख में समान हो। आप देखिए बारिश में भीगते हुए वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये देखिए दर्शकों को मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम देखिए संजय जी, कोई मेरा ऐसा कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव तो था नहीं आपके साथ जुड़ने से या लोगों के बीच में आने का। हनुमान जी की आदेश से, हनुमान जी की कृपा से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या 75 साल के मोदी से आप अपना देश का भविष्य सोच सकते हैं? मोदी और अमित शाह जिस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं, क्या इनसे देश का कोई भविष्य देखा जा सकता है? आप लोग मूर्ख हैं जो आप इस युवा पीढ़ी को, जो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन आपसे आह्वान करता हूं कि मैं हर प्रोग्राम को, इसीलिए हर टॉपिक को मैं लेके आता हूं कि मैं आपको, आपकी सोई हुई चेतना को जगाने का काम कर रहा हूं, आपकी आत्मा को झकझोरने का काम कर रहा हूं। यही मेरा एक उद्देश्य है।
बाकी मैं आपको बता देता हूं भविष्यवाणी सत्य होने का कारण अलग क्या है। तो इसमें आप देखिए कि दरअसल मोदी जी जिस उम्र में है उनको तो देखिए आज जितने भी अच्छे लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, याद करिए वो पीक से रिटायर हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा वाजपेयी जी ने भी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आगे पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूं। और सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने पीक से अपने कैरियर से ले लिया। क्यों? क्योंकि आगे वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तो आज आपका देश का भविष्य राहुल गांधी है, तेजस्वी है, अखिलेश है, 75 साल के ये लोग वो लोग हैं जो अपना खुद का बचाव नहीं कर सकते, देश का बचाव क्या करेंगे? अगर भूले न भटके अगर सड़क पे कॉमन मैन की तरह जा रहे हो और कोई अगर सड़क का आवारा कुत्ता पीछे पड़ जाए तो ये भाग के अपने आप को बचा भी नहीं सकते भाई, बचा ही नहीं सकते ना। तो हम ऐसे लोगों से अपनी देख रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं तो ये कि और द्वेष भावना नहीं है। दूसरा इसमें जो गीता कहती है समय शत्रुचा मित्रेचा तथा मान अपमानेयो शीतेषण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता है। एक चैप्टर ये 18 श्लोक है। 19वां श्लोक क्या कहता है? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचितः अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मानव प्रिय नर है। भगवान ने अपने भक्त के गुण बनाती है। आज आपको चिंतन करने के लिए मैं बता रहा हूं दर्शकों कि आप स्वयं चिंतन कीजिए कि आप भगवान की उस जो मापदंड में आते हैं कि नहीं आते, भगवान की जो क्वालिफिकेशन है अपने भक्त की बताने के भक्त कैसे बताए। इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को महामूर्ख कहा था मोदी जी ने। राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहा था। राहुल गांधी की मां को उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा था। राजीव गांधी की विधवा कहते तो समझ में आता, लेकिन कितना बड़ा एक स्त्री के लिए अपमान है कि जो विदेश से आई है, आपके देश की संस्कृति को अपनाया। बहुत सारी आरएसएस के लोगों ने उनके बारे में भ्रामक प्रचार किया कि ये राजीव गांधी की हत्या के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश छोड़ के भाग जाएगी, पैसा लेके भाग जाएगी, लेकिन इसी देश में वो अपने प्राण त्यागेंगी और अपने दोनों बच्चों को आपके हवाले किया, देशवासियों के हवाले किया, उन्होंने आपके हवाले किया। कितना बड़ा रिस्क है कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी सास की निर्मम हत्या देखी, उनकी उस सास को वो गोद में उठा करके लेके गई और आप उनके बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं। ये लोग हैं, मुझे जहां तक याद है संजय जी, मुझे कुछ लोगों ने बताया था राहुल गांधी के पास अपना मकान नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है पर्सनल नेम में, और आप उन लोगों से क्या उम्मीद करते? तो भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र में सेम टू फो एंड फ्रेंड में मां और मान अपमान में ऑनर एंड डिसऑनर, सर्दी और गर्मी कोल्ड एंड हीट में, तथा सुख और दुख मन और बुद्धि। सुख और दुख क्या? मन और बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता है। ये मन ही है जो किसी सिचुएशन में सुखी हो जाता है और दुखी हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है मन और बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, प्लेजर एंड पेन अंग्रेजी में है, कहते हैं इसको, मैं समान रहता हूं। हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। ऐसा व्यक्ति जो निंदा स्तुति रिप्रोच एंड डिस्ग्रेस एंड प्रेज में समान रहता हो। तो राहुल गांधी को आप वो कहते हैं ना कि मुझे कितनी भी गाली दो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो उन्होंने इसीलिए इसी का उदाहरण दिया दर्शकों। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपके एक्शन से आपका व्यक्तित्व कंफर्म होता है संजय जी, आपके एक्शन से, कि उसने दुश्मन को, काले झंडे दिखाने वाले को अपनी गाड़ी पे चढ़ा करके उनको टॉफी दी, पानी पिलाया वगैरह वगैरह। तो स्तुति मौनी डिस्ग्रेस एंड प्रेज में समान रहता हो, समझने वाला हो। वो इज साइलेंट एंड इज कंटेंटेड, मौन और संतुष्ट हो, संतोषी हो। संतोषी एक टी शर्ट और ट्राउजर में उसने पूरा यात्रा करे जा रहे हैं वो, और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी की थी। विद एनी मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल, शरीर का निर्वाह करने में सदा संतुष्ट रहता हो। एंटरटेनिंग नो सेंस ऑफ ओनरशिप एंड अटैचमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ड्वेलिंग प्लेस, रहने के साथ मीन लिविंग प्लेस में ममता और आसक्ति रहे तो, और स्टडी माइंड का हो, फुल ऑफ डिवोशन टू मी, दैट पर्सन इज डियर टू मी। ऐसा भक्त जो है मुझे प्रिय है। ये बात इसलिए मैं बताने का, राहुल गांधी का एग्जाम्पल मैंने लिया कि भक्त का मतलब तिलक लगाने से और गेरुआ कपड़े पहनने से और वो कांवड़ उठाने से नहीं होता है। आपके अंदर जो भगवान ने आज जो डेफिनेशन दी है, इन 3 श्लोकों के जरिए चिंतन करिएगा गीता को जरूर, क्योंकि भक्ति योग का 12वां चैप्टर है। तो भगवान ने पूरे भक्ति ऐसे भक्तों को भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो इन सेंस कि भाजपा, ना तो भाजपा का कोई नेता, ना आरएसएस का कोई व्यक्ति, और देश में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 20 साल अपने इस ज्ञान की तरफ मैंने मेहनत करने के लिए पढ़ने पढ़ाने में लगाए। भक्त के मायने यही है कि ट्रू सेंस में ईश्वर का अगर कोई भक्त है तो राहुल गांधी है पॉलिटिकल लीडर्स में, क्योंकि जो सारी क्वालिफिकेशन भगवान के हिसाब से आती हैं। तो इसका अर्थ यह है
कि उसके लिए जो लोग चिंता करते हैं उसको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसके साथ है। भगवान जिसके साथ हो तो ईश्वर वो आज आप उसी ईश्वरीय शक्ति के कारण इतनी जबरदस्त यात्रा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को पता ही नहीं है। ये मैं आपके राइटअप आप दोबारा शेयर कर दीजिएगा संजय जी। मैंने ये बताया था कि वोट चोरी का मतलब क्या है। भाई वोट चोरी का मतलब है आपने अपने हाथ से, अगर आपने वोट चोरी पे, मैं जनता को आह्वान कर रहा हूं संजय जी आपके प्रोग्राम के जरिए, अगर आप वोट चोरी के मसले पर क्या नाम है मुद्दे पर आपने घरों से नहीं निकलते हो, इसका मतलब है आप आने वाली पीढ़ियों का गला घोंट रहे हो। रीजन बीइंग है क्योंकि ये डेमोक्रेसी का ये राइटअप पढ़िए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये क्या कहता है, उसके फीचर क्या है डेमोक्रेसी के? पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स हैव ए से इन गवर्नेंस ऑफन थ्रू वोटिंग और पब्लिक डिस्कोर्सेज। तो वोटिंग का है, पब्लिक डिस्कोर्सेस तो बंद कर दिए, क्योंकि आप कोई अगर मोदी और शाह और इस वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई शो करते हो, चाहे कॉमेडी शो करो या कोई मीटिंग करो, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपके ऊपर केस उल्टे सीधे, जैसे अभिषार शर्मा के खिलाफ आसाम सरकार ने एक फर्जी के एफआईआर करा दी। तो जब आपका वोटिंग का राइट चला गया तो आपका कनेक्शन खत्म हो गया देश के साथ में। ये सोचिए आप देश के नागरिक रहे ही नहीं, आपका नागरिकता का मूल अधिकार ही केवल वोट है। दूसरा उसका फीचर है डेमोक्रेसी का इक्वलिटी, ईच पर्सन वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, जिसको राहुल गांधी ने हर स्पीच में कहा है कि चाहे मुकेश अंबानी का वोट हो, चाहे नरेंद्र मोदी का वोट हो, चाहे एक गरीब आदमी का वोट हो, ये स्त्री का हो, पुरुष का हो, आदिवासी का हो, सबके वोट की वैल्यू संविधान की निगाह में, कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर है। उसमें किसी 100 करोड़ का, 1000 करोड़, लाख करोड़ के वाले का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और आप रूल ऑफ लॉ तो हम जानते ही हैं, कोर लिबर्टीज लाइक स्पीच, असेंबली एंड प्रेस आर सेफगार्डेड टू एनेबल ओपन डिबेट। ये अगर हमारे पास एंश्योर होंगी तभी तो हम इसको डेमोक्रेसी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को फ्लॉड मतलब जिस डेमोक्रेसी में कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उस डेमोक्रेसी इंडेक्स में माना गया। मतलब डेमोक्रेसी इंडेक्स में 160 कंट्रीज में भारत का नंबर 41st है। तो वो इसलिए माना गया, इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली क्लासिफाइड एज ए फ्लॉड डेमोक्रेसी सिंस 2010। इट मींस इट होल्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड रेस्पेक्ट बेसिक लिबर्टीज but faces issues such as media freedom, infringement, suppression of political opposition, underdeveloped politics culture, जैसे गाली देकर के आप किसी से बात करो, संसद में रमेश गुदुड़ी का बयान आपने देखा ही था, और वगैरह वगैरह। कभी आप जाली वाली टोपी वाले कहते हो, कभी कपड़ों से किसी को पहचानने की बात करते हो, कभी भैंस चोरी करने की बात करते हो, मंगलसूत्र की बात करते हो। अब ये सब जो बातें करते हो तो ये लगता है कि आप अभी तक मेंटली डेवलप ही नहीं हो पाए उस पॉलिटिक्स के लिए। इसलिए भारत को अंडर डेवलप पॉलिटिक्स कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर में की कैटेगरी में रखा गया है। मोदी सरकार में सिविल लिबर्टीज, मीडिया कंट्रोल और सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जांच एजेंसी के द्वारा टारगेट करना, और अब तो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इन्वेस्टिंग एजेंसीज और अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। जुडिशरी पर भी कंटिन्यूअस अटैक हो रहा है, इसलिए उन्होंने पिछले 11 वर्षों से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। तो ये सब चीजें आ रही है, तो इसलिए वोट चोरी का मसला क्यों मैं आपको आज आप मेरे को डिटेल में फिर मैंने बताया कि आने वाली संजय जी जो 6 सितंबर से दशा शुरू हो रही है, मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा देश के अंदर। ये भारत की कुंडली है, ये भारत की कुंडली दर्शकों देख लो, और सितंबर के दूसरे हफ्ते में भारत की कुंडली में इसमें मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, और सितंबर के दूसरे हफ्ते में संजय जी मंगल भारत की कुंडली में 12वें घर में बैठा, 12वें घर का स्वामी है, सेकंड हाउस में बैठा, मतलब विदेश से जो विदेशी प्रभाव से आपकी इकोनॉमी को खतरा, लॉस। और 7वें घर का स्वामी होकर के 7th हाउस से इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, मैरिज वगैरह भी देखी जाती हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूं, लोग शादियां करना बंद कर देंगे। भागवत जी तो 3 बच्चे पैदा करने की बात करें, वो लोग शादी नहीं करेंगे, बच्चे कहां से पैदा करेंगे। दूसरा, ट्रेड के लिए खतरनाक, मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए खतरनाक, और फर्टिलिटी रेट के लिए खतरनाक, क्योंकि चौथी दृष्टि इसकी संतान भाव पे आ रही है। और संजय जी सेकंड हफ्ते में सितंबर के, आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, मंगल जो है तो एक सेकंड में पूछूंगा, आपने सितंबर की बात करी, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है क्या? और चंद्र हाँ जी चंद्र ग्रहण के बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, तो जरा मुझे इससे जोड़ के बताइए, चंद्र ग्रहण, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सब का क्या तालमेल है?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल इमीडिएट बात इसके ले लूंगा, आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे। तो संजय जी, इस कुंडली में तुला राशि में मंगल का गोचर हो रहा है 13 तारीख के आसपास, 13 सितंबर को। संजय जी, ये वोट चोरी आंदोलन देशव्यापी होगा। और इस समय क्योंकि सातवां छठवां घर होता आंदोलन का और मंगल होता उग्रता का प्रतीक, घर घर से लोग निकलेंगे। आज ये केवल बिहार तक ही नहीं है, ये वोट चोरी का मुद्दा जो है बेसिकली पूरे देश में देशव्यापी होगा। और इसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को ये समझना चाहिए। बांग्लादेश का एग्जांपल है, बांग्लादेश जैसे हालत होने जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को अभी चेतावनी भी दे रहा हूं। ये देखिए कुंडली है जिस समय मंगल राशि मतलब जब मंगल की महादशा शुरू होगी। मैंने कुंडली, हम लोग क्या करते थे रिसर्च में, ये देखते हैं कि किसी की महादशा बदल रही है, उस मोमेंट पे कुंडली बना लो, तो उससे उस ग्रह का नेचर पता लग जाएगा कि हमारे लिए क्या क्या करने वाला है। तो ये कन्या लगन की कुंडली में बैठा है बाबूजी, और कन्या लगन की उस समय कुंडली में है और सामने शनि है। और ये बीजेपी की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, आप दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। बीजेपी की हॉरोस्कोप में आप दोबारा दिखाते हैं, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है। दर्शकों देखो, बीजेपी की हॉरोस्कोप में चौथे घर में है, ये चौथे घर में मंगल है और सामने शनि है जो अभी गोचर है। और शनि क्या है, इस कुंडली का 8th लॉर्ड है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता दो संजय जी, 8वां घर होता सीक्रेसी का और 10वां घर होता पब्लिक डोमेन में किसी चीज का आ जाना। जैसे हम लोग रिसर्च में क्या देखते थे, किसी का लव अफेयर चल रहा है, उसका लव अफेयर सार्वजनिक कब होगा कि जैसे ही वो 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब 7th लॉर्ड होता है और 5वां घर होता है लव का और 7th हाउस होता है मैरिज का। तो जैसे 10वें घर में आया तो वो माता पिता को और सारे समाज को पता ले जाएगा इनका चक्कर चल रहा है। खैर, तो इस कुंडली में एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। 29 मार्च को, दर्शकों रिकॉल करो, 29 मार्च को शनि मीन राशि में आता है। बीजेपी की कुंडली में 8वें घर का स्वामी होकर के 10वें घर में पहुंच गया। संजय जी, एक पे एक ये वोट चोरी का मुद्दा कब खुल के आया सामने? 29 मार्च के बाद ही तो आया। तूल कब पकड़ा इस मुद्दे ने? राहुल गांधी की जो बेंगलोर वाली प्रेस। सो अब आप ये देखिए कि बीजेपी के सारे, आप दर्शकों आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने के 11 वर्ष के जितने भी स्कैंडल्स हैं सब के सब इसमें एक्सपोज हो जाएंगे। अभी अनिल अंबानी फंसे पड़े हैं, अगर अनिल अंबानी मुंह खोल दे तो राफेल का मुद्दा निकल के आ जाएगा सामने। और तो और अभी आप और बता दूं कि अभी कल की न्यूज है लेटेस्ट, संजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 25% जो पेनल्टी लगा वो सैंक्शन उसको रूप दिया। अभी तो जो मैक्रोन से वो मोदी जी फोन पे बात कर रहे थे और वो क्या नाम है आपकी जर्मनी की लीडर से भी बात कर रहे थे। उन्होंने भी रशिया को प्रेशराइज करने के लिए ये कहा, भारत का नाम नहीं लिया है लेकिन भारत के ऊपर कमेंट मार दिया है कि रशिया के वार को स्पॉन्सर करने वालों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने चाहिए। ये भारत के लिए चेतावनी आने वाले समय में, और मंगल की दिशा बता ही रही है। मतलब आज आपका फ्रांस भी आपके ऊपर एंटी होगा, उसने अगर आपको जरा सी डिटेल खोल दी तो आप मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब, अगर 1000 मोदी जी ने 11 वर्षों में और अमित शाह ने 1000 अगर स्कैंडल किए, 1000 के 1000 एक्सपोज हो जाएंगे इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि 2.5 वर्ष का गोचर होता है शनि का। सो 8 और 10 का कनेक्शन आ रहा है, तो इसलिए तो मैंने आंदोलन कहा तो और सत्ता परिवर्तन का भी कहा, क्योंकि भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई है इसमें चंद्र कुंडली में 10वें घर का लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है, 12वें घर में प्लेस है, सत्ता परिवर्तन हो रही है। और ये मैं बराबर आपसे कह रहा हूं, और आपको याद होगा संजय जी, किसने सोचा था ये अकेला ईश्वर हनुमान जी, क्योंकि मैं तो हनुमान जी की बात को आगे आप तक पहुंचा रहा हूं। पिछले बार याद करिएगा जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय का मोदी जी का ग्राफ क्या था? गोदी मीडिया दिखाए या ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोदी जी कितने संकटों से घिरे पड़े हैं। उनकी जो सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ थी वो अमेरिका के साथ रिलेशन था। आज वो अमेरिका के रिलेशन ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि पिछले 50 वर्ष में इतने रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे। तो आज मोदी जी का वोट चोरी का मतलब, आज मोदी जी पर प्रश्न चल लग गया। यही नहीं, गोदी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि भारत में फेयर इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो ये सारा का सारा जो आपने 20-21 साल में जो कमाई करी थी, राजनीतिक कमाई मोदी जी ने, जीरो हो गई एक साल में। अब आप देख लो, और मेरी हर भविष्यवाणी को रिकॉल करो, जब मैंने 7 अप्रैल को बीजेपी के वर्षफल की बताई, तो लगातार सारी चीजें होती जा रही हैं। अब मैं चलते चलते आपको जल्दी से वो ले लेता हूं कि जो आपने विषय मेरे सामने रखा था लूनर इक्लिप्स का, तो आपको दर्शकों ये इसका भी एक मायने है लूनर इक्लिप्स का। संजय जी, ये है संजय जी, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है।
ये चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर 2025 को 9 बज के भारत के समय के अनुसार 9:57 पर शुरू होगा। मेष लगन की कुंडली है। 5वें घर में बुध और सूर्य केतु हैं। 6वें घर में मंगल आ रहा है जो शनि से पीड़ित है, मतलब 6-12 की एक्सिस पीड़ित है। और इकोनॉमी का हाउस इस समय पीड़ित हो रहा है शनि से, और शनि पीड़ित हो रहा है मंगल से। और इसका डिटेलिंग आपको मैं बता देता हूं। लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 3rd हाउस, एक्सपेक्टिंग 9th हाउस, 7th हाउस सेविंग ग्रेड, जुडिशरी, मोरालिटी, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, वर्क फॉर डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, हार्मोनी, वेदर और एग्रीकल्चर के। वेदर का भी आपने देखा जगह जगह प्रलय जैसी स्थिति आई। मोदी जी आज तक विजिट करने नहीं गए हैं वहां पर, प्रलय जैसी स्थिति आ गई। तो संजय जी इसका सूतक जो है, सूतक का मायने आप अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई लोगों में कुछ खाने पीने की मना क्यों किए जाए, वो सारे प्रश्नों के मैं जवाब दे दूंगा। सूतक इसका चंद्र ग्रहण का माना जाता है जो शास्त्रों में 6 घंटे पहले, और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। पिछला वाला चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखाई दिया था, तब भी मैंने प्रेडिक्शन जो की थी वो 100% सच हुई है। अभी आपको बताता हूं। सो ये ग्रहण शुरू होगा रात को 9:57 पे। इसका मध्य होगा 24:23 पर अगले दिन, और खत्म होगा या 25:26 पर। तो इसका मैंने ये एक राइटअप भी है, ये राइटअप जल्दी से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समय भी मैं देख रहा हूं और मेरा पूरा हो जाएगा। ये आप जरूर शेयर कीजिएगा। इन लूनर इक्लिप्स अर्थ पासेस, ये साइंस बता देता हूं। अक्सर लोग हमारे ऊपर प्रश्न लगाते थे कि मिथ है ना। इन लूनर इक्लिप्स अर्थ पासेस बिटवीन द मून एंड द सन and completely blocks the direct sunlight reaching the moon. The light appears reddish, so it is called reddish moon. The only light reflected from the lunar surface has been रिफ्लेक्ट होकर के आती है बाई अर्थ एटमॉस्फेयर। सो अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, जिसकी वजह से वो इंप्यूरिटीज की वजह से रेड कलर हो जाता है। वेदों के अनुसार चंद्रमा मनसो जात, अर्थात चंद्रमा हमारे मन के समान है, और हमारी साइकोलॉजी, परसेप्शन, इमोशंस, कॉग्निटिव हेल्थ, हीलिंग पावर ऑफ मेडिसिन, संवेदनाएं, भावनाएं, वाटर, केमिकल, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट, पेट्रोलियम आदि को प्रभावित करता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये पब्लिक ओपिनियन का सिग्निफिकेटर भी है। योग शास्त्र के अनुसार डिजीज स्टार्ट्स एट अवर मेंटल प्लेन, मतलब मनोमय शरीर में बीमारी शुरू होती है, जिसको मेंटल बॉडी भी कहते हैं। एंड चेंज अवर गैस्ट्रिक जूसेस एंड हार्मोनल हेल्थ एंड एंटायर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट्स मेन सफरिंग आर फियर, डाउट्स, एंजाइटी, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, लेथार्जी, लोनलीनेस, पुअर डिसीजन मेकिंग, ये सब होता है। तो इसलिए जब ऐसा होता है कि जब आपकी एक तो एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, जो प्योर एनर्जी आ रही थी सन की, वो डिस्टर्ब हो रही है चंद्रमा पर, तो इसके कारण ऐसे डूज एंड डूज बना दिए गए, भाई आप ओपनली एटमॉस्फेयर में मत जाओ। अगर मान लीजिए आपके भी हमारे यहाँ कहीं किसी कंट्री में पॉल्यूशन होता है, तो आप कभी गाड़ियों का नंबर से और चेकिंग लगाते हो, नहीं लगाते हो, तो लाइक दैट वही इसका फर्क रहा। ग्रहण सूर्य और चंद्र के दौरान उसके आसपास इनसे आने वाली एनर्जीज के डिस्टर्ब होने से अर्थ के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। मूवमेंट से एनर्जी इंबैलेंस होता है, जो अर्थक्वेक और अननेचुरल कैलेमिटीज का कॉज बनता है। आपके पिछले वाले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जब 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण पड़ा था, उसकी सारी प्रेडिक्शन आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। ये ग्रहण 7 सितंबर 2025 को शुरू हुआ, मैंने और भारतवर्ष के अलावा एशिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोप और अफ्रीका में विजिबल होगा। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के एंगल से ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, परंतु उपनिषद के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब ये यूनिवर्स और बॉडी हमारी एक ही कंपोजिशन बनी है, राशियों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से भी। हमारा शरीर और ब्रह्मांड प्रकृति का ही पार्ट है, अतः इन ग्रहण का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से कम, कलेक्टिव रूप से महसूस किया जाता है। कलेक्टिव कैसे? जैसे अर्थक्वेक आया तो सबको परेशानी है, इकोनॉमी पे अटैक होगा, इकोनॉमी पे भी अटैक होने वाला है, क्योंकि जिस समय ग्रहण पड़ रहा है वो शेयर बाजार वाली एक्सेस में आ रहा है, तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। और आपको पता विदेशी व्यापार के केस में आ रहा है, बॉर्डर के डिस्प्यूट में आ रहा है, क्योंकि 6-12 की एक्सेस में पड़ रहा है, जिस लगन में शुरू हो रहा है। So it is a subject of Monday nurses, जैसे वेदर पैटर्न, अर्थक्वेक, पॉलिटिकल इवेंट्स, बिजनेस, इकोनॉमी या अन्य नेचुरल डिजास्टर चंद्र ग्रहण प्रजा के लिए अनेक कष्टों का संकेत देता है। तो मैंने आपको कहा ना कि आप कह रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला, तो उसके बारे में भी छोटा सा इनपुट दे देता हूँ। पॉलिटिकल इवेंट अगर कोई आसपास हो रही है, उसमें भी निगेटिव
असर आएगा, किसको नुकसान करेगा, क्या करेगा, हमें देखने की बात है, वो जिसकी दशा चल रही होगी। देखिए, सिद्धांत बता देता हूं, व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किसको परेशान कर सकते हैं, सबको नहीं करेंगे, सो डरने की किसी को जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उनको, और चंद्रमा की दशा चल रही हो, या मंगल पीड़ित हो, या शनि पीड़ित हो, उनको फर्क पड़ता है, सबको नहीं पड़ेगा। सो आप सभी को याद है कि लास्ट ईयर मैंने क्या कहा था, वो अभी जल्दी से बता। लास्ट ईयर लूनर इक्लिप्स लास्ट लूनर इक्लिप्स जो है पिछला वाला 14 मार्च 2025 को पड़ा था, और उस समय ये वृषभ लगन की हॉरोस्कोप में शुरू हुआ था, जो इंडिया का हॉरोस्कोप है। उस समय मंगल सेकंड हाउस में प्लेस था, और स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, ट्रेड के भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। मून फोर्थ हाउस में शनि से पीड़ित था। संजय जी, इकोनॉमी के हाउस में था मंगल उस समय। तो मैंने आपको बता रहा हूं कि मैंने ये भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि जो आंशिक ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसके प्रभाव 3 महीने तक, 3 से 6 महीने तक, और पूर्ण ग्रहण के 6 से 1 साल तक देखे जाते हैं। परिणाम आप सभी के सामने। इन 6 मंथ में देश ही नहीं पूरी दुनिया को ट्रंप ने ट्रेड, देखिए, और ग्रहण तो पूरी वर्ल्ड के लिए घटना है। तो देखिए 6 घंटे इन मार्च से लेकर अभी तक क्या हुआ है। पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया को ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ वार से परेशान कर रखा है। भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इजराइल ईरान वार हुआ, गाजा थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, इमिग्रेंट्स को जगह जगह से धक्का मार के निकाला गया, फ्लड लैंड फ्लाइड से भयंकर तबाही हुई, अर्थक्वेक भी आए जिसमें हजारों लोगों की जान माल गई का नुकसान हुआ, रोड एयर एक्सीडेंट भी में भी लोग मारे गए। भारत में पहलगाम हमला भी इसी ग्रहण के बाद हुआ है, अगले महीने ही हो गया था, मार्च में ग्रहण पड़ा, वो हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमारे ऊपर 50% टैरिफ का बॉम्ब भी उसने छोड़ दिया। ये सब अब तक हो चुका है। देश का इकोनॉमी बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, और ये 7 सितंबर 2025 को आने वाला चंद्र ग्रहण किसी और अन्य अशुभ समाचारों का योग बना रहा है। ये ग्रहण मेष लग्न में और कुंभ राशि में पड़ेगा। इस समय जुपिटर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इंडिया के चार्ट में मेष राशि विदेशी मामले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब 12वां भाव है, और बीजेपी के बर्थ चार्ट में 11th हाउस है। इस समय मंगल शनि 6-12 एक्सिस में 6-12 एक्सिस में म्यूचुअल एस्पेक्ट से एक दूसरे को 6-12 एक्सिस में मतलब 6-12 घर में म्यूचुअल एस्पेक्ट से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के लिए खतरा, गवर्नमेंट का सिग्निफिकेटर भी है सूर्य, वो भी पीड़ित है। इकोनॉमी, पड़ोसी देश, मौसम, डोमेस्टिक हैप्पीनेस सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। इस ग्रहण का असर क्या है? अतः भारत में बाढ़, लैंडस्लाइड से भूमि, कृषि और अन्य जान माल का भारी नुकसान का और आगे भी संकेत आ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारी गिरावट होने वाली है, मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरा समय। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ अभी भी लगातार, आप सोचिए पिछले हफ्ते में भी लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए अत्यंत अशुभ समाचार का योग है। और सिर्फ 2 दिन बाद आपका प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करूंगा। सिर्फ 2 दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है 9 सितंबर को। उस दिन भी चंद्रमा शनि के साथ है और मंगल से पीड़ित होगा। अतः बीजेपी की मून की महादशा चल रही है। इस इलेक्शन में बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग का योग बन रहा है, बड़े लेवल पर। आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास दुर्भाग्य है कि मेरे पास दोनों कैंडिडेट की कुंडली नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक होकर बता सकता हूं, लेकिन मैं ग्रहण के माध्यम से आपको स्थिति क्लियर कर देता हूं कि चूंकि उस दिन चंद्रमा शनि के साथ और मंगल से पीड़ित होगा, बीजेपी की चंद्रमा की दशा चल रही है, भारत की भी चंद्रमा, भारत की तो मंगल की शुरू हो चुकी होगी, लेकिन शनि से पीड़ित हो रहा। बीजेपी की चंद्रमा की महादशा चल रही है। इस इलेक्शन में बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग का योग बन रहा है, जो बीजेपी और मोदी के लिए ह्यूमिलेशन का संकेत दे रहा है। और इस इलेक्शन में बीजेपी एजेंसीज के दुरुपयोग से, और देखो बीजेपी वो तो क्योंकि कपट योग है ना, तो बाद नहीं आएंगे। बीजेपी इस इलेक्शन में उपराष्ट्रपति के एजेंसीज के दुरुपयोग, करप्शन, मनी आदि के छल कपट का सहारा अवश्य लेगी, क्योंकि एक तो उनकी कुंडली में कपट योग है और अनैतिक कार्य करने के ग्रह पहले से ही हैं। इनकी वर्तमान में दशा भी चंद्रमा में केतु की चल रही है, अर्थात मानसिक ग्रहण की इनकी दशा चल रही है। इसके साथ चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, वहां पर ही प्रोग्राम समाप्त करूंगा, रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया। ये हमारे मोदी जी का जो था, पापा मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया। ये एड भी एक्सपोज हो गया। रशिया ने पिछले दिनों फिर से बॉम्बार्डमेंट करके यूक्रेन में लोगों की हत्याएं की हैं। इजराइल लगातार डेली बेसिस पर गाजा में हत्याएं कर रहा है।
मोदी जी के इजराइल, यूक्रेन, रशिया से क्या रिलेशन है वो भी सब एक्सपोज हो चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस शायद ही यूएसए ने भारत का इतना अपमान किया हो। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका लगातार डेली बेसिस पर रिलेंटलेसली आपको ह्यूमिलेट कर रहा है। कितना कर रहा है ये कभी भी डिप्लोमेसी की भाषा में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। संजय जी, उसके बाद मैं 2 मिनट और लूंगा, फिर मतलब ये डेली बेसिस पे हो रहा। मोदी जी सबसे पहले कैसे शुरुआत महादर्शकों, फिर आपकी मेमोरी में लेके आता हूं। मोदी जी को अपनी ओथ में ना बुलाना, इनवाइट ना करना। भारत के नागरिकों को बेड़ियों और हथकड़ी में, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा, भारत के नागरिकों को बेड़ियों और हथकड़ों में बांधकर मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट करना। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर यूएसए ने करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते सभी सीमाएं क्रॉस करते हुए डिप्लोमेसी में ये कहा, व्हाइट हाउस में कहा, डायरेक्ट मोदी जी का नाम ले दिया कि मैंने मोदी को फोन किया कि 24 घंटे में ये रोक दो, और उसने 5 घंटे में रोक दिया, जिसका काफी सोशल मीडिया में मजाक बनाया जा रहा था कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां चला गया, कि डर के मारे 24 घंटे का समय दिया गया था, 5 घंटे में ही दुकान बंद कर दी उन्होंने अपनी। तो वार रोकने पर मैंने मोदी जी को ट्रेड बंद करने की धमकी दी और 24 घंटे दिए कि वार रोकने पर सोचें, लेकिन मोदी जी का मजाक उड़ाया कि मोदी जी का और भारत की सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ 5 घंटे बाद ही सीज फायर कर दिया। मोर देन 40 टाइम्स वो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार का सीज फायर कराया है। साथ ही अब वो लगातार कह रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में 5 या 7 जेट्स डैमेज हुए थे। तो आपको बताऊं, ट्रंप के अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको गालियां देने लगा और बहुत तरह से अपमानजनक बातें कह रहा है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने मोदी जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूक्रेन रशिया वार को मोदीज वार कहा। यह 29 अगस्त का टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिएगा। मोदी ही रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके इस वार को फंड कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा दिया। थर्सडे 28 अगस्त का टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रंप के एक एडवाइजर पीटर नेवरो ने इंडिया चाइना के क्लोज आने पर मोदी जी की चाइना विजिट और पुतिन से मीटिंग पर बहुत ही अपमानजनक, अगेंस्ट दी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, किसी पीएम और देश के लिए ऐसी घटिया टिप्पणी करनी चाहिए जो टिप्पणी करी है। दर्शकों ध्यान से सुनना। इंडिया एड्स रशिया's war efforts and faces high tariffs due to its oil purchase. India's thaw, मतलब India has melting. China further said it is getting in bed with authoritarians, मतलब dictators. मतलब आप उनके साथ सोने जा रहे हो। कितना खराब शब्द है कि इंडिया इज गेटिंग इन बैड विद अथॉरिटेरियंस। इंडिया यू आर गेटिंग इन बैड विद देम। चाइना, और आपको याद भी कराया, वो कहता है इनका एडवाइजर ट्रंप का, चाइना इन्वेडेड अक्साई चीन एंड ऑल योर टेरिटरी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। जिस चाइना ने अक्साई चीन और तुम्हारी सीमाओं पर, क्षेत्रों पर कब्जा किया, विश्व के 2 तानाशाहों के आगे तुम दंडवत होकर के लेटने जा रहे हो। ये जो है उसके बयान थे। आपको मैंने आपके 22 जून के प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि ट्रंप की हॉरोस्कोप में उसकी प्रत्यंतर दशा बता दूंगा कि इसकी चंद्रमा, मंगल की, राहु की दशा शुरू गई। ये भारत का और एग्रेसिवली अपमान करेगा। चलते चलते हम केवल आप लोगों को चेताने का काम कर सकते हैं, वो हनुमान जी के आदेश से। तो फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रोग वर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। कहते राजीव नारायण शर्मा, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। आपका प्यार का, आपके संदेश का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।